हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई एम अमनदीप कौर। आपने ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल सुनी होंगी जहाँ पे एआई पावर चैटबॉट्स जो हैं वो फार्मर्स की हेल्प कर रहे हैं वेदर फोरकास्टिंग में, क्रॉप डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए, बेटर प्राइसेस के लिए। जैसे किसान ई मित्र आपके नाम आपने सुना होगा। इसके बिना मेडिकल एडवाइस की बात करें, ई संजीवनी है जहाँ पे एआई जो है वो आपको डिजीजेस के बारे में बताता है, एडवाइसेस देता है मेडिकल। उसके बिना बहुत से ऐसे ऐप्स हैं जहाँ पे जो लोन्स हैं वो मिनटों में क्लैरिफाई हो जाते हैं। सो बेसिकली एआई इज एवरीवेयर नाउ एंड इट सीम्स रेवोल्यूशनरी, राइट? बट यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या जो ये एआई है वो सबको बराबर में ही हेल्प कर रहा है? हमारे पास जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग एवरी 8 वुमेन आउट ऑफ 10 आर इन द इनफॉर्मल सेक्टर। स्पेसिफिकली टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द पुअरेस्ट वुमेन। तो क्या उनको भी एआई उतना ही रेवोल्यूशनरी साबित होगा या कहीं ना कहीं इनइक्वालिटीज को और बढ़ा देगा? यही आज की हमारी डिस्कशन है। तो दिस इज द आर्टिकल इन फ्रंट ऑफ अस। एआई विल रिप्लेस जॉब्स और द हिडन ट्रुथ अबाउट इंडियाज वुमेन वर्कर्स अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो ये हम आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले डाटा जो कहता है कि जो एआई है दैट इज ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मिंग वेरियस सेक्टर्स, राइट? अगर हम बात करें सबसे पहले एग्रीकल्चर की, जैसे हमने बात करी किसान ई मित्र ऐप है, उसके बिना माइक्रोसॉफ्ट एआई सोइंग ऐप है जो बताती है कि फार्मर्स को कि ये करेक्ट टाइम है ऑफ सोइंग हार्वेस्टिंग, ठीक है? उसके बिना जो सैटेलाइट इमेजरी प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट करती हैं क्रॉप की हेल्थ कैसी है, सॉइल फर्टिलिटी कैसी है। तो दे आर हेल्पिंग फार्मर्स ऑल्सो। हेल्थ केयर की बात करें, एआई को यूज़ करा जा रहा है टीबी डिटेक्शन के लिए थ्रू चेस्ट एक्सरेज। उसके बिना कैंसर स्क्रीनिंग हो रही है। ई संजीवनी जैसी ऐप्स हैं वो मेडिकल जो एडवाइसेस हैं एआई को यूज़ करके वो ऑनलाइन दे रही हैं। तो यहाँ पे भी हम इसका यूज़ देख सकते हैं। बैंकिंग की बात करें, जैसे बैंक्स हैं, एसबीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, दे आर यूजिंग एआई चैटबॉट्स फॉर फ्रॉड डिटेक्शन, कस्टमर सपोर्ट एंड पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल सर्विसेज, राइट? अगर हम लॉजिस्टिक की बात करें, जैसे अमेजॉन इंडिया है, ठीक है, ब्लू डार्ट है, या यूजिंग द एआई फॉर डिलीवरी रूट्स और जानने के लिए कि कस्टमर का इंटरेस्ट कैसे है, राइट? उसके बिना एजुकेशन में हमने ई दीक्षा की बात करी है, दे आर हेल्पिंग, दे आर मल्टीपल लर्निंग एप्स आर हेल्पिंग द स्टूडेंट्स। गवर्नेंस की बात करें, ट्रैफिक मैनेजमेंट का एक बड़ा अच्छा मॉडल है जो बेंगलुरु में यूज़ करा जा रहा है, जहाँ पे एआई विच इज एआई पावर्ड स्मार्ट पुलिसिंग, फेस रिकग्निशन जो रिसेंटली भी यूज़ हो रहा है। आपने डिजी यात्रा का नाम सुना होगा, ठीक है? तो इन एवरी सेक्टर विल सी द यूज ऑफ एआई विच इज़ गुड, विच इज़ बेसिकली ट्रांसफॉर्मिंग एंड इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। बट टेक्नोलॉजी अपने आप में न्यूट्रल नहीं होती। कोई भी नया टेक्नोलॉजी आता है वो अपने आप में न्यूट्रल नहीं होता। क्यों? देखो, डिपेंड करता है ना कि पहले तो डिज़ाइन कौन कर रहा है। बेसिकली जितने भी एआई पावर्ड सिस्टम डिज़ाइन हो रहे हैं दे आर बेसिकली डिज़ाइंड इन अर्बन एरियाज, अर्बन टेक्नोलॉजी वहाँ पे है। तो रूरल लोगों का उनका पर्सपेक्टिव कितना ध्यान में रखेंगे, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, राइट? अच्छा, लैंग्वेज। यूजली जितने भी एआई टूल्स हैं वो या तो इंग्लिश समझते हैं, मोस्ट ऑफ दी मोस्ट हिंदी समझते हैं। तो जब लैंग्वेज की बात आती है तो बहुत सी लैंग्वेजेस में लोग होंगे जिनको वो पर्टिकुलर बेनिफिट वो ले ही नहीं पाएंगे, ठीक है जी? हु लर्न्स, डाटा इज लर्न फ्रॉम, ठीक है? तो अब ये है कि जो बेस है डाटा का, जो भी एल्गोरिथम्स ऐड करे जा रहे हैं, जो भी डाटा पीछे है सिस्टम, वो डाटा कहाँ से लिया जा रहा है? वो एजुकेटेड लोग दे रहे हैं, अनएजुकेटेड लोग दे रहे हैं, कौन सा डाटा वो लर्न करके उसके हिसाब से आपको आंसर्स दे रहा है। तो बहुत कुछ देखने वाला होता है। एंड हु गेट एक्सेस, है ना? सो वी अंडरस्टैंड स्टिल देयर आर मल्टीपल पीपल हु डोंट हैव एक्सेस टू इंटरनेट, एक्सेस टू स्मार्टफोन्स। उन तक ये बेनिफिट्स कैसे पहुंचेंगे ये अभी हमें नहीं पता। सो टेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट है वो सब पे सेम तो नहीं आता, इतनी बात हम समझते हैं, ठीक है जी? अच्छा जी, अब अगर वुमेन वर्कर्स की रियलिटी की बात करें स्पेसिफिकली इन इंडिया, तो यू विल सी अकॉर्डिंग टू आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 82% ऑफ वर्किंग वुमेन आर इन इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है जी? अब इनफॉर्मल सेक्टर में है, ठीक है, जैसे कि फार्मर्स हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, होम बेस्ड काम कर रही हैं, ठीक है, और छोटे छोटे स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स में काम कर रही हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में काम कर रही हैं, ठीक है जी? अब मोस्ट ऑफ देम लैक डिजिटल लिटरेसी, ठीक है? सबको डिजिटल जो इन्फॉर्मेशन है, डिजिटल नॉलेज है वो नहीं है। इंटरनेट एक्सेस सबके पास नहीं है लिमिटेड है, अदरवाइज नो एक्सेस टू इंटरनेट, नो एक्सेस स्मार्टफोन्स। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, लैक ऑफ कंट्रोल जो है ओवर दी फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है, अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट वो नहीं है। टेक्नोलॉजिकल स्किल्स भी नहीं है, लैक ऑफ ट्रेनिंग है, लैक ऑफ एक्सपोजर है टू द न्यू टेक्नोलॉजीज। इनकी वजह से इन पे जो एआई का जो पॉजिटिव हम उतना नहीं देख पा रहे जितना कि ओवरऑल सेक्टर पे हम देख पा रहे हैं। तो दिस इज द थिंग कि कहीं ना कहीं
women are not getting that benefit from the particular revolution. अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर में वुमेन, सो वी अंडरस्टैंड वुमेन आर बैकबोन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. ज़्यादा एग्रीकल्चर में, चाहे वो हम अनपेड लेबर की बात कर लें, फेमिनाइजेशन एग्रीकल्चर की बात कर लीजिए, वुमेन आर प्लेइंग अ ग्रेट रोल एज फार्मर्स in the Indian agriculture and responsible for the food security. According to Periodic Labor Force Survey 2024, 77% of rural women are engaged in agriculture. So they have a major hold in agriculture. ठीक है. अब देखो, AI पावर्ड हमने पहले एग्जाम्पल्स कर ली हैं. मान लो अगर 77% ऑफ एग्रीकल्चर इज बेसिकली अंडर दी वुमेन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. अगर उनको प्रॉपरली AI का जो हेल्प है वो मिल जाए तो कितना बेनिफिट हो सकता है. ठीक है, जैसे कि अगर कैस कब इरिगेशन करनी है, ठीक है, प्रॉपर मॉइस्चर एनालाइज करके, कंडीशंस एनालाइज करके, पीएच एनालाइज करके उनको बताया जा सकता है. कौन सा फर्टिलाइजर यूज़ करना है, राइट टाइप कितना यूज़ करना है वो बताया जा सकता है. डिजीज डिटेक्शन में हेल्प हो सकती है, वेदर फोरकास्टिंग में, मार्केट प्राइसेस को जानने के लिए. सो ओवरऑल हम जो एग्रीकल्चर के में AI के बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादातर इम्पैक्ट कर सकते हैं वुमेन को, बट हो नहीं रहा. ओवरऑल व्हेन आई टॉक अबाउट फार्मर्स, आई एम सेइंग दैट ओके AI is transforming, बट व्हेन आई स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट वुमेन इन एग्रीकल्चर, दे आर लैकिंग एवरीवेयर. ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमें दिक्कत देखने को मिल रही है. हाँ जी, कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं हमारे पास जहाँ पे हमें प्रूफ हुआ कि जब आपको प्रॉपर एक्सेस करा दिया जाता है AI का, वुमेन आर वर्किंग दैट इन वेरी गुड मैनर, इन इनोवेटिव मैनर, एंड हमें बहुत ही प्लस पॉइंट्स, बहुत ही बेनिफिट्स देखने को मिले हैं. ये सक्सेस स्टोरी है एक फार्मर डॉट चार्ट करके जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, विच इज़ बेसिकली यूज्ड इन 12 इंडियन स्टेट्स. ठीक है, जैसे यूपी, राजस्थान, MP, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम, झारखंड, तेलंगाना. दे आर 12 स्टेट्स जिनमें ये पर्टिकुलर फार्म डॉट चार्ट यूज़ हो रहा है. इसके अकॉर्डिंग वुमेन जो हैं, दे 61% ऑफ वुमेन विच आर यूजिंग दैट, दे हैव इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ. ठीक है, वुमेन, ये भी देखा गया है कि वुमेन आर एंगेजिंग मोर देन मेल्स 2 to 3 times. ठीक है, दे आर यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी वेरी एफिशिएंटली, राइट. अच्छा जी, जब उनको सॉरी, जब वुमेन को ध्यान में रख के AI सिस्टम्स बनाए जाते हैं, ठीक है, तो क्या करा गया, लोकल लैंग्वेज को यूज़ करा गया, स्पेसिफिकली लोकल लैंग्वेज को समझता है फार्म डॉट चैट. ठीक है, ईजी इंटरफेस है, वॉइस सपोर्ट है, उसके बिना प्रैक्टिकल एडवाइसेस दी जाती हैं, जिनकी वजह से समझ आया है कि दिस इज बेसिकली हेल्पिंग वुमेन इन एग्रीकल्चर, राइट. सो कहने का मतलब क्या है, वी वांट दैट एग्रीकल्चर शुड हैव इक्वल, AI शुड हैव इक्वल इम्पैक्ट ऑन एवरीवन. अगर बेनिफिट्स है तो सबको बराबर मिले, बट उसके लिए जो डिज़ाइन है वो चेंज करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा इक्विटेबल चीज़ बनाना पड़ेगा. यहाँ पे हमारे पास सक्सेस स्टोरी है कि जब वुमेन को ध्यान में रखते हुए AI सिस्टम्स बनाए गए तो उनका बेनिफिट उनको मिला है, ओवरऑल बेनिफिट हमें मिला है. ठीक है जी. अच्छा, अब इसके रिलेटेड स्टिल कुछ काफ़ी चैलेंजेस हैं वुमेन जो फेस करती हैं. क्या क्या, सबसे पहले हमने जैसे बात कर ली है डिजिटल डिवाइड की. ठीक है, सबके पास स्मार्टफोन्स का एक्सेस नहीं है, सबके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है. ठीक है जी. एंड और AI बाइज्ड है, AI विल लर्न फ्रॉम द डाटा विच इज़ बेसिकली गिवन टू दैट. ऑलरेडी अगर डाटा बाइज्ड होगा तो आगे वो रिजल्ट उस हिसाब से अपने आंसर्स देगा. जैसे कि ये देखा गया है कि जो लोन अप्रूवल सिस्टम्स हैं ना, जितने भी AI पावर्ड लोन प्रोवाइड करते हैं, वो ज़्यादातर वुमेन को रिजेक्ट कर देते हैं. उसके बिना अगर बात करें रिक्रूटमेंट एल्गोरिथम्स, वो नेचुरली ही मैन को फेवर कर रही हैं. आर यू गेटिंग? तो कहीं ना कहीं जो डाटा हम दे रहे हैं AI को, वो भी तो प्रॉपरली न्यूट्रल नहीं है ना, वो बाइस्ड है, तो आगे वो बाइस्ड रहेगा. ये दिक्कत है. लैंग्वेज बैरियर सबसे बड़ा. प्राइमरली जो AI टूल्स हैं दैट अंडरस्टैंड इंग्लिश, राइट. बाकी लैंग्वेजेस, लोकल लैंग्वेजेस में हमें डाटा प्रोवाइड नहीं होता. ठीक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो पर्टिकुलर तरीके से AI सिस्टम्स को यूज़ ही नहीं कर पाते बहुत लोग. ऑनलाइन सेफ्टी बहुत बड़ा पॉइंट है. देखो, डी फेक्स है, साइबर बुलिंग है, जो यूजली वुमेन के लिए देखा गया है. ठीक है, नॉन कंसेंशुअल इमेजेस, ऑनलाइन जो हरासमेंट होती है, जिसकी वजह से भी वो कहीं ना कहीं डिस्करेज होती हैं इन पार्टिसिपेटिंग इन डिजिटल प्लेटफॉर्म. सो दिस इज द प्रॉब्लम. ठीक है, तो ये एक फेमस जो ये इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं जो वुमेन फेस करती हैं, उनको कहीं ना कहीं ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत से इनिशिएटिव्स लिए हैं. जैसे बहुत फेमस मिशन है इंडिया का, इंडिया AI मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट. वी आर ट्राइंग टू जनरेट इंडियाज AI इकोसिस्टम, जहाँ पे हम कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर GPUs बना रहे हैं, स्टार्टअप्स को फंडिंग मिल रही है, इनोवेशन है, AI एप्लीकेशन पे काम करना शुरू कर रहे हैं, और AI फॉर ऑल का जो कॉन्सेप्ट है एज पर नीति आयोग, उसको हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं. भाषिणी ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है.
जैसे हम सबके एआई चैट, जैसे चैट जीपीटी है, जेमिनी है, ऐसे इंडिया का जो बेसिकली एआई सिस्टम है दैट इज भारत जेन। वैसे एक भाषिनी है, भाषिनी एक मल्टी मॉडल है, मॉडल मल्टी मॉडल लैंग्वेज है, बट दिस इज बेसिकली इन इंडियन लैंग्वेजेस, राइट। सो यू कैन सी इंडिया में जो एआई है उसको अवेलेबल करने के लिए मल्टीपल लैंग्वेजेस में भाषिनी ऐप है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन एंड इट कैन हेल्प दी वुमेन जिनको किसी भी लैंग्वेज में वो अपना जो प्रॉब्लम है वो समझ सकती हैं। उसके बिना एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस जो 2025 में पब्लिश करी गई थी उसके अकॉर्डिंग जो भी एआई सिस्टम बन रहा है दैट शुड बी बिल्ट ऑन द प्रिंसिपल्स लाइक फेयरनेस, इक्विटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एंड एआई शुड बी फॉर ऑल। स्किल इंडिया, हमारे पास स्कीम्स हैं जैसे दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, उसके अंडर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट करा जाता है, दे आर बीइंग ट्रेंड टू यूज एआई, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा ड्रोन दीदी करके है ना, किसान ड्रोन दीदी कंसेप्ट करके। ऐसे ही मल्टीपल जो सिस्टम्स चल रहे हैं, मल्टीपल स्कीम्स हैं जिसके अंडर वुमेन को ट्रेन करा जा रहा है टू अंडरस्टैंड एआई एंड टू वर्क ऑन दैट एंड टू यूज एआई एफिशिएंटली। हमारे पास एक और स्कीम है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जिसके अंडर जो यूथ है उनको स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करी जा रही है विद प्रॉपर सर्टिफिकेट्स दैट दे आर बेसिकली ट्रेंड हाउ टू यूज एआई, जो उनकी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है। मिशन शक्ति है जिसमें अगेन जो अवेयरनेस है वो दी जा रही है, स्पेसिफिकली अगर हम वुमेन की बात करें। दिस इज व्हाट इज डन बाय द गवर्नमेंट। और हम बेटर क्या कर सकते हैं, देखिए पहले तो जेंडर इम्पैक्ट असेसमेंट होनी चाहिए कि जो भी कोई एआई पावर्ड सिस्टम हम बना रहे हैं क्या वो वुमेन को बेनिफिट करेगा, अगर करेगा तो विच क्लास ऑफ वुमेन, आई एम टॉकिंग अबाउट है अर्बन एरिया में रहने वाले जिनके पास एक्सेस है, या रूरल एरिया, ठीक है, पुअर वुमेन है, हाई क्लास वुमेन है, आई यू गेटिंग माई पॉइंट। तो देखना पड़ेगा कि वुमेन के अंडर भी क्या हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली सबको बेनिफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या जो मार्जिनलाइज्ड वुमेन है वो इंक्लूडेड है, ठीक है, क्या सक्सेस जो है उसको मेजर कैसे करेगा पर्टिकुलर एयर, ठीक है जी। अफोर्डेबल एक्सेस, सबसे बड़ी बात अफोर्डेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप उसको मास स्केल तक लेके जाना है। एआई लिटरेसी, एआई एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट शुड बिकम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे लोगों को बेटर नॉलेज आएगी, ठीक है। ट्रेनिंग मस्ट वॉच लिटरेरी लेवल्स, लोकल लैंग्वेज लिवलीहुड नीड्स, एवरीवन शुड बी हैव पर्टिकुलर नॉलेज रिगार्डिंग दैट। तो एआई लिटरेसी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल्स, राइट। हाँ जी, रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए, जैसे भाषणी आपकी हमने बात करी, एवरी लैंग्वेज डाटा शुड बी देयर कि कोई भी भाषा में कोई भी इंसान उस चीज़ को समझ पाए, राइट। डिजिटल सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। डी फेक्स जो चल रहे हैं, एआई जनरेटेड जो इमेजेस हैं, ऑनलाइन इमेजेस, जो ऑनलाइन अब्यूज़ होता है, इसको स्ट्रिक्टली बाय रेगुलेशन इसको कम करना पड़ेगा सो दैट वुमेन हैव कॉन्फिडेंस टू यूज एआई systems or on these apps. Inclusive AI design, बड़ा सही पॉइंट यहाँ पे बोला है कि why we are seeing women as beneficiary only, they should also participate in building AI because they will come there with their perspective, they should test AI, they should design AI and they should govern AI, why they are just beneficiaries of that, right? So overall ये idea देने की कोशिश करी गई है इस particular discussion में that AI is helping no doubt, but we have to see that should you be helping every era, like every part and every sector of this whole society. So जो women है, mainly यहाँ पे हमने poor women की बात करी है, which are working in formal sector, proper जो security नहीं है, mainly working in agriculture. So whatever the benefits of AI is everyone getting, that should also reach that particular sector of the society. This is the idea of that particular article. What do you people think? Do let us know in the comment section. Thank you so much.